दोस्तों, किसी भी क्लास में मेनली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो बहुत पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, इसके बावजूद भी वो उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं जितने मार्क्स वो अपने मेहनत के अनुसार डिजर्व करते हैं, या फिर जितने मार्क्स लाने की उम्मीद रखते हैं। और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं और अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप सबको यही लग रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि कुछ स्टूडेंट कम पढ़कर भी ज्यादा स्कोर हासिल कर लेते हैं और कुछ ज्यादा पढ़कर भी, दिन रात पढ़कर भी उतने स्कोर हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? आखिर उनमें ऐसी कौन सी बात है? उनमें ऐसी कौन सी ट्रिक्स है? आखिर वो कौन सा ऐसा ट्रिक जानते हैं? आखिर उनमें ऐसा कौन सा खासियत है? कुछ तो खासियत जरूर होगा। तो ऐसा कौन सा ट्रिक्स जानते हैं जो आप नहीं जानते हो? उनके अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जो आपके अंदर नहीं है? तो भला आप ही बताओ कि कोई अपनी खासियत, कोई अपना सक्सेस का राज क्यों बताएगा? तो मैं आपको उनकी खासियत का राज आज बताने वाला हूँ। वो कैसा स्मार्ट वर्क करते हैं जिसके कारण कम पढ़ाई करके भी ज्यादा स्कोर हासिल कर लेते हैं। और यदि आप भी चाहते हो कि कम समय में कम प्रिपरेशन करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यूएट करने वाला है। आपको वो चीज प्रदान करने वाला है जिसको जानकर समझकर अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। और एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो का एक वाक्य भी कभी स्किप नहीं करना, वरना इंपॉर्टेंट बातें आपके ध्यान से छूट जाएगी और फिर आप पछताते रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चालाकी से पढ़ाई कैसे करते हैं, और इस चालाकी से यदि आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से आप कम समय में अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम देने जाने से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सारे के सारे सवालों का जवाब हम दे सकें। कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब 10 साल का क्वेश्चन बैंक आप रिवीजन करोगे तो निश्चित रूप से हर सवाल के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, हर सवाल के ऊपर आपकी पकड़ होगी। जब ऐसा होगा तो कहीं से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आपसे छूट नहीं पाएगा, आप उस सवाल को कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम देते समय हमेशा आपका ध्यान टाइम पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे करते क्या है, थोड़े से सवाल पे अपना समय पूरा लगा देते हैं और उनका बाकी जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। तो ऐसे में उनको मार्क्स बहुत कम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे में करने हैं, समय अवधि 2 घंटे का दिया गया है, तो 120 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना है। तो इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन 1 मिनट का पड़ता है, तो अर्थात हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर आपको करना ही करना है। तो जब इस फंडे को अपनाओगे तो कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। जब हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे तो निश्चित रूप से बहुत हाई मार्क्स आप ले पाओगे। यदि थोड़ी सी भी ढिलाई किए तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, और जब क्वेश्चन नहीं छूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स तो कम ही आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कवर कीजिए जिस पर आपका 100% पकड़ हो, जिसको आप 100% आंसर दे सकते हो, जिस क्वेश्चन को सही सही लिख सकते हो, तथा साथ ही साथ हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना, साफ सफाई का भी ध्यान रखना। बहुत नीट एंड क्लीन पेपर देने की जरूरत होती है। इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जिस पर आपकी पकड़ थोड़ी कम हो। ऐसे ही अकॉर्डिंगली आप अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं। इतना सब कुछ करने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर के पास जमा कर दीजिए। जब आपकी ये उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए भेजी जाएगी तो आपकी लिखावट को देखकर, आपके आंसर पुस्तिका को देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा और नहीं चाहते हुए भी 90% से ऊपर मार्क्स देगा, क्योंकि आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, हर क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन किया है। एग्जाम की तैयारी करने की जो तीसरी ट्रिक्स है वो ये है कि आप कभी भी राटा न मारें, बल्कि उसको डीपली समझने की कोशिश करें। जब क्वेश्चन को एक बार आप डीपली समझ जाते हैं तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को चाहे 10 तरह से पूछा जाए, किसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। लेकिन जब वही स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए राटा मार के जाता है तो उसके सामने जब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है
तो वो लड़का, वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि वो सिर्फ रट्टा मार के गया है। उसने कभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं किया है और वही क्वेश्चन देख करके वो कंफ्यूज हो जाता है, उस क्वेश्चन को कर नहीं पाता है, उसका टाइम ऐसे बर्बाद हो जाता है, इसीलिए कि वो कभी किसी सवाल को समझने की कोशिश नहीं किया है। और जो स्टूडेंट किसी सवाल को अच्छी तरह से समझेगा नहीं, तब तक उस पर अच्छी तरह से पकड़ बना नहीं पाएगा। इसलिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले अच्छी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन वो तैयारी आपकी स्मार्टली होनी चाहिए, तब जाकर आप कम समय में कम प्रिपरेशन करके भी आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।